ईरान की खामनेई सरकार के खिलाफ ट्रंप सरकार अग्रेसिव मोड पर है। इसके लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई सरकार को धमकी दी है, जिस पर खामनेई सरकार का रिएक्शन सामने आया, करारा जवाब सामने आया और अमेरिका को दूसरे को छोड़कर अपने सैनिक की परवाह करने की सलाह दे दी गई है। आपको बता दें, ईरान में महंगाई और आर्थिक परेशानियों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज है। बीते दिन इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। आंदोलन अब पूरे चरम सीमा पर देश में फैल चुका है, जिसको लेकर ट्रंप ने चेतावनी दे डाली है कि अगर ईरान विरोध कर रहे लोग को मारता है तो अमेरिका उनको मदद के लिए हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर शहर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमादान के असदाबाद में प्रदर्शनकारी आवाज ने खामनेई की और यहां आपको बता दें कि आरजीआई बेस पर कब्जे का दावा किया गया है। विरोध के पीछे कारण ईरानी अर्थव्यवस्था की बड़ी हालात है और प्रदर्शनकारी देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस पर आज हम करेंगे चर्चा। तो देखिए, आपको बता दें कि ईरान में आर्थिक संकट के कारण अब हजारों लोग सड़कों पर हैं और इसी बीच अमेरिका का हस्तक्षेप आया है और इस विवाद ने और भी तूल पकड़ लिया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारता है और लोगों को कुछ भी यहां पर हताहत होती है तो अब ट्रंप जो है वो हस्तक्षेप करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप की ईरान को धमकी मिली है। जरा ध्यान से सुनिए इस खबर को, बहुत अहम जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय, यहां पर शहरों से बाजारों से। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अधिकारियों को अब चेतावनी दे डाली है। सही सुना आपने, जहां खबर सामने आ रही है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है और कहा जा रहा है अगर बल प्रयोग ना करने की हिदायत दी गई है, प्रदर्शनकारियों को गोली लगी तो अमेरिका की सेना तैयार है। अगर प्रदर्शनकारियों को गोली लगी, देखिए सबसे बड़ी भूमिका दर्शकों आप मान ले तो राष्ट्रपति ट्रंप की आ गई है ईरान मामले में। आपको हमने लगातार इस पर अपडेट दिया है, लगातार खबरें दिखाई है इंडिया न्यूज के माध्यम से और हमने ये भी बताया ईरान में ये संकट क्यों गहराया। देखिए, पहले तो आर्थिक तंगी मानी जा रही थी, कहा जा रहा था आर्थिक तंगी के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका का हस्तक्षेप सामने आया है कि अगर प्रदर्शनकारियों को कुछ भी चोट पहुंचती है तो अमेरिका की सेना तैयार है। ये बहुत बड़ी धमकी ईरान को। और चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं और वहीं ए.के. मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है पहले इस लाइव डिबेट में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अरविंद सिंह तेजावत जी से। सर, देखिए अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है तो अब ये मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम सबसे अहम जानकारी दें अपने दर्शक को तो यहां पर अमेरिका के हस्तक्षेप करने का मुख्य कारण क्या है सर? अरविंद जी। देखिए वैसे तो विश्लेषण बड़ा हो जाएगा, पर हम संक्षेप में समझे। अमेरिका दरअसल एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहता है। सीरिया में उसने तख्ता पलट कर दिया है और गजा पट्टी में उसने इजराइल के साथ मिलकर पूरी तरीके से जो नेस्तनाबूद करना था वो किया जा चुका है और जो रूस है उसकी ताकत खत्म हो रही है। तो आगे अगर इस खाड़ी क्षेत्र में अगर कोई अमेरिका का कोई प्रतिद्वंदी बचता है तो वो ईरान है। और अब अमेरिका दरअसल ईरान को ये साफ साफ कर देना चाहता है कि अमेरिकी वर्चस्व चलेगा। जो लोग बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना कर रहे हैं उनके लिए ये बुरी खबर जरूर है कि अभी बहुध्रुवीय दुनिया जो है वो बहुत दूर की बात है, उसमें कुछ दशक लगेंगे। और अभी फिलहाल ये जो अमेरिका के वर्चस्व वाली व्यवस्था है, चीन को भी अभी मजबूत होने में काफी समय लगेगा आर्थिक और सैनिक तौर पर। अभी वह अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। तो यह सब चीजें हैं। इसके अलावा कुछ ईरान की घरेलू आंतरिक राजनीति भी है, क्योंकि जो इस्लामिक आंदोलन हुआ था या इस्लामिक क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के फलस्वरूप दरअसल खामनेई सरकार और वो तमाम जो इस्लामिक लीडर थे वो आए थे, वो सामंतवाद के खिलाफ आए थे। क्योंकि सामंतवाद मिडाइवल फिनोमेनन था और ये जो इस इस्लामिक तरीके का जो वहां पे जो सरकार बनी थी वो दरअसल मॉडर्नाइज था, क्योंकि उन्होंने धर्म को थोड़ा सा मॉडर्न रूप दिया था सामंतवाद के खिलाफ। तो उनका वर्चस्व जारी था। पर अब नई दुनिया में यह जो धर्म के आधार पर बनने वाली कोई सरकार है या उससे
निर्देशित होने वाली सरकारों का भी कोई बहुत ज्यादा लंबा अस्तित्व रहने वाला नहीं है। जैसे जैसे आप पूंजीवाद की ओर जाएंगे, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आंतरिक हालत है, और उसमें जो तत्कालिक कारण जो है कि काफी लंबे समय पे ईरान पे आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे। काफी बड़े बड़े देश भी उनसे अपना व्यापार करने में घबराते थे। आपको पता हो मनमोहन सिंह जी साहब के समय हमने भी ईरान से गैस डील को मुलतवी किया था अमेरिका के दबाव में। तो यह तमाम चीजें हैं जो कि अभी ईरान को इस रास्ते पे ले आई है, और उसमें अमेरिकन या जो वेस्टर्न जो डीप स्टेट है उसकी भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पर जितनी धमकी दे रहे हैं ट्रंप साहब, उतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तो सरकार ईरान में उन्हीं की है जो कि मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल जी। अच्छा ठीक है, एक बार ए के मिश्रा जी का रुख करूंगी। सर ये बताइए, जैसी खबरें सामने आ रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट ही सबसे मेन मुद्दा है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक और रणनीतिक संघर्ष का ये परिणाम है कि हजारों लोग सड़कों पर निकले हैं। और देखिए, उनमें सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। सर, तो आप एक बार विस्तृत जानकारी दें कि क्या इसकी मुख्य वजह हो सकती है। मैम देखिए, ईरान का जो अभी टर्मोइल है, ये एक बहुत खूबसूरत जो है केस स्टडी है कि कैसे पॉलिटिक्स किसी देश के इकोनॉमी को और आपके रोजगार को, आपके व्यापार को, एक एक आदमी के व्यापार को प्रभावित करती है, और कैसे किसी देश में बहुत बड़ा कियोस्क ये जो है पैदा कर सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जितने एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में दोनों में साथ साथ इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब समझिए है क्या पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है, ये हमेशा से रहा है कि कोई ना कोई देश वो चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का प्रभुत्व पूरी दुनिया पे रहा, तो अमेरिका डायरेक्ट अटैक अगर ईरान पे नहीं कर सकता है, तो इकोनॉमिक टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं, जैसे सैंक्शंस, भाई सैंक्शंस लगाने के कारण ही आज एक जो है डॉलर में आपको 10 मिलियन ईरान के रुपए या जो रियाल है वो मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन वहां की स्लोली एंड स्लोली इतनी वीक हो गई कि जनता को जब रोटियां मिलना मुश्किल हो जाएंगी, तो फिर वो बोलेगा कि ये जो करंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या गवर्नमेंट है उसके खिलाफ विद्रोह करें, सड़कों पे उतरे। 1979 में जो सत्ता का चेंज हुआ था, वो इस्लाम को लेकर के हुआ था कि भाई हम इस्लामिक सिस्टम को यहाँ पे लागू करेंगे, उससे हमारा ग्रोथ होगा। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जिन जिन देशों में इस्लामिक गवर्नमेंट है, इस्लामिक सिद्धांत पे, उनके साथ चलने की ताकत ही नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्षमता नहीं है। आप उदाहरण ले लीजिए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश में नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट को हेड बनाया गया स्टेट का, उसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया 6 महीने में। तो एक रीजन ईरान की जो टर्माइल है वो ये भी बताता है कि इस्लाम के अंदर ग्लोबल लेवल पे किसी देश को, किसी समाज को चहुमुखी विकास दे पाने की क्षमता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं है, दुनिया के साथ मिलके वो चल नहीं सकती है। इन सारी चीजों को लेकर के जब कियोस्क शुरू हुआ, तो ईरान के ऊपर अभी डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है, केवल सैंक्शंस लगे हैं, और सैंक्शंस लगने के कारण वहां के व्यापार ठप हो गए, वहां की करेंसी ऑलमोस्ट एक तरीके से नील हो गई, जीरो हो गई, ग्लोबल एक्सेप्टेंस खत्म हो गई। यही कंडीशन भारत के ऊपर भी सैंक्शंस वगैरह लगे थे, लेकिन भारत का समाज, भारत की सरकार और भारत का इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन जो ताना बाना है वो टोटली डिफरेंट है। वो सारे के सारे देश स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे चलते हैं, और तेल के सिवा कुछ है नहीं, मिक्स इकोनॉमी है नहीं, डोमेस्टिक इकोनॉमी है नहीं, हमारी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी है। तो अमेरिका क्यों ना फायदा उठाएगा। अब देखिए अमेरिका का क्या मतलब है, अमेरिका को बहाना चाहिए कि एक भी गोली चली तो अमेरिका वहां पे हस्तक्षेप करेगा, और अनडाउटली पावर अगर देखा जाए, पावर का कंपैरिजन किया जाए, तो अमेरिका और उसकी लॉबी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है ईरान के साथ। तो एक तरीके से ईरान में ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ये बताता है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक देश का भविष्य तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, या किसी देश को ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक बार मैं अरविंद जी का फिर से रुख करूंगी। अरविंद जी देखिए, अगर अमेरिका के नैतिक अधिकारों की बात करें तो क्या किसी दूसरे देश में ऐसे दखल देना
अभी देखिए शुरुआती प्रदर्शनकारियों की जो अगर स्थिति दिखाई जा रही है तो अभी यहां पर खुलकर बयानबाजी तेज नहीं हुई है, लेकिन अगर हम हस्तक्षेप की बात करें तो अमेरिका ही फ्रंट फुट पर है। तो क्या अमेरिका को नैतिक अधिकार है ऐसे मामलों में दखल देने का, क्या कहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की बात करना हंसी की बात है। तो अमेरिका तो है ही नहीं। अगर नैतिकता का सवाल होता तो गाजा में 60-70 हजार लोग मारे गए हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका तो पर उसे ईरान से सपोर्ट ले लेना चाहिए था। केवल गांधीवादी पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया में अकेली जो ये बताती है कि मूल्य आधारित राजनीति भी की जा सकती है, और उन्होंने करके भी बताया, अंग्रेज साम्राज्य को एक चैलेंज दिया। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं पर भी नैतिकता की राजनीति, और इवन की गांधी भी मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का सवाल नहीं होता है। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सारा का सारा जो जिम्मा है वो पीएम जो बाद में बने भारत के जवाहरलाल नेहरू, तो उनको ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी गांधी ने सौंप रखी थी। दूसरी बात, मिश्रा जी एकदम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि दरअसल धार्मिक आधार पर जो भी सरकार गाइडेड होगी उसका अस्तित्व तो लंबा नहीं होगा। देखिए, मराठे थे भारत में, किसी समय पूरे मुगल साम्राज्य को चला रहे थे। मुगल बादशाह उनके हाथ की कठपुतली था, पर मराठे क्यों उनका पतन हुआ और उनकी जगह अंग्रेज इसलिए आए क्योंकि उनकी जो व्यवस्था थी वो धार्मिक आधार पर संचालित थी, और केवल चौथ और सरदेश मुखी से तो पूरे देश पे राज नहीं किया जा सकता। जनता से मतलब वो क्या कहना चाहिए, टैक्स लेकर या वैसे तो राज नहीं चलाया जा सकता जब तक कि आप प्रेजेंट मत करिए सर। मराठा क्यों हारे, सुन लीजिए मिश्रा जी, मिश्रा जी सुन लीजिए, मत प्रेजेंट करिए, सुन लीजिए मिश्रा जी। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूं। तो मराठा साम्राज्य का पतन हो गया क्योंकि उसका जो आंतरिक प्रशासन था, ये एकदम मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो एकदम बिल्कुल सही है। शिवाजी महाराज ने अकेले मुगलों को शिवाजी महाराज ने अकेले मराठा थे जिनके कारण मुगलों का उलझ जाएंगे। आपके सारे ही सवालों का जवाब है, हम यहाँ टीवी पे उलझ जाएंगे सब बिना बात के। शिवाजी महाराज अकेले थे। आप गलत उदाहरण क्यों दे रहे हैं अपने देश का? सर, गलत बिना बात के उलझ जाएंगे और आखिर में आपको मेरी ही बात माननी पड़ेगी। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है सर। आप शिवाजी महाराज का उदाहरण लीजिए ना। मिश्रा जी सुन लीजिए ना, क्या है राजनीति, हम अगर एकेडमिशियन है तो एक बार मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगी। एक बार अरविंद जी की पूरी बात सुन लेते हैं, आखिर वो क्या टिप्पणी करना चाहते हैं। एक मिश्रा जी, बस आ रही हूँ आपके पास सर। गलत उदाहरण मत दीजिए मैम, मैं आपको बताता हूँ। हमेशा अपने देश को नहीं मिश्रा जी सुनिए, देखिए बीच में बोलने का हक नहीं है, पहले सुन लीजिए। नहीं बीच में नहीं, बिल्कुल आप पहले बात सुनिए मिश्रा जी। मिश्रा जी बात सुनिए। मिश्रा जी देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए पूरी जनता को गलत संदेश देना, अपने निजी और राजनीतिक हित के लिए पूरी जनता को बरगलाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप सुन लीजिए। कोई निजी हित नहीं है सर। नहीं सुनिए, आप अकादमिशियन है तो उसी की तरह आपका व्यवहार होना चाहिए। नहीं आप सुन लीजिए मिश्रा जी, ये तरीका ही गलत है, सुन लीजिए। करना बहुत गलत बात है सर। वो आप मान रहे हैं ना, आप सुनेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि गलत है या सही है। शिवाजी महाराज ने अकेले मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। आप सुनेंगे तब तो पता चलेगा ना। एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा रिसर्चर, एक अच्छा श्रोता होता है। जो खाली वक्ता ही वक्ता होता है वो केवल वक्ता नहीं होता है। बता रहा हूँ, शिवाजी महाराज ने अकेले एक अच्छा श्रोता होना किसी भी अकादमिशियन के लिए जरूरी है। मिश्रा जी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए फिर बोलना, ठीक है? ठीक है, बताइए। मैं बोलूं अगर इजाजत हो तो? जी बिल्कुल, बताइए। यह एक तरीके से, मैं वापस शिवाजी की बात पे आता हूं, मिश्रा जी बीच में नहीं टोकेंगे, ठीक है? तो दरअसल यह पूरी रूप से एकदम सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो इस्लामिक सरकार का उदाहरण दिया, धर्म दरअसल एक मध्यकालीन चीज है जिसकी उत्पन्न जो है वो मध्यकाल में हुई थी। तो उसके आधार पर अगर आप चीजों को चलाएंगे, आपको पता है कि बहुत सारे जो मॉडर्नाइज कंट्रीज हैं वहां धर्म का जो भूमिका है वो बहुत ही सीमित है, और इसीलिए वहां धर्म की राजनीति नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पे फायदे की राजनीति होती है, जो पूंजी की राजनीति होती है। मराठा साम्राज्य में वह कैपेसिटी नहीं थी। केवल चौथ और सरदेशमुखी के जिम्मे आप पूरा प्रशासन नहीं संभाल सकते, और यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अंग्रेजों ने उनको प्रतिस्थापित कर दिया, और वहां जो पेशवा साम्राज्य था वो ब्राह्मणवाद से संचालित था। तमाम चीजें हैं जो कि मिश्रा जी नहीं मानेंगे,
है ना, वो सारी चीजें। उसके बाद में मैं अब अयातुल्ला खुमैनी साहब की तरफ आता हूँ। खुमैनी साहब बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने सारी की सारी जो ताकत है वो अपने हाथ में ले रखी थी, और अब क्योंकि जैसे जैसे उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, दूसरा आंतरिक रूप से भी बहुत सारी नई ताकतें उभर रही है। और क्योंकि जो इस्लामिक तरीके का जो उन्होंने साम्राज्य जो सोचा था, उसमें नई जो संभावनाएं हैं उसको वहन करने की ताकत नहीं थी। और यही कारण है कि अब ईरान में नए इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। वहां की जो यूथ है वो उस पुराने तरीके की जो धर्म की जो राजनीति के आधार पर जो संचालित जो उनकी पूरी व्यवस्था है उसको मानने के लिए मंजूर नहीं अरविंद है। जी, अब इस बोलिए पर मैं एक मिश्रा सवाल जी आपसे बताएं। लेना चाहूंगी। अरविंद जी, जी देखिए नारे जी भी तो लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि नारे लगाए जा रहे हैं, मुल्ला भगाओ, इस तरीके से नारे, पोस्टर्स चिपकाए गए हैं बतौर ईरान में। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो हाँ, दरअसल मुल्ला भगाओ वही है। या श्रीलंका में जिस तरीके की राष्ट्रवादी सरकार थी हाँ। उनको उखाड़ फेंका गया। और कोई आश्चर्य नहीं है कि आज जो बांग्लादेश में धर्म की राजनीति चल रही है वह थोड़े दिनों बाद उन्हीं मुल्लाओं के खिलाफ हो जाए। पाकिस्तान का आप हश्र देख ही रही है। पाकिस्तान में जो बिल्कुल। किसी जमाने में कट्टरपंथ हावी था, आज वहां के बहुत सारे लोग उन मुल्लाओं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी जो मुल्ला हैं, भारत ने जब स्ट्राइक किया तो क्यों ना उन मुल्लाओं पे भी एक बम डाल देते हैं। ये खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। तो दरअसल चाहे लेकिन वो पाकिस्तान राजनीति उन्हीं कोई लोगों भी को हो। सर दबा देता है। पाकिस्तान जी में बिल्कुल। कुछ बोलना भी यहाँ पर एक डर का माहौल बन जाता है कि कुछ लोग अगर पाकिस्तान की बगावत करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई तेज हो जाती है, तो खुलकर बोल नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल कहा। वो कहते हैं ना कि सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता है। ठीक है। और वो बहुत सारे जैसे हाथी घोड़े पाले जाते हैं, वैसे ही वो बहुत सारे अकादमिशियनों को और काफी अपने चापलूसों ठीक को है, देखिए पालती सर, रहती समय की है कमी है ताकि और आप उनके दोनों पक्ष का में मैं बोले। बहुत जी शुक्रिया करना प्लीज। चाहूंगी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।